हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ विजय शंकर राय बोल रहा हूँ मास्टर साहब। हाँ हाँ मास्टर साहब नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक ठाक। हाँ क्या हो रहा है? अब अभी तो गंगा के किनारे लाश ही लाश चारों तरफ। हाँ ये बात सही है। ये लोग भेज रहे थे आंकड़ा की 7 और 9 का प्रतिदिन का, 8 का, 7 का। नहीं तो भयंकर मौत हो रही है, भयंकर। गंगा तट पर है क्या? नहीं गंगा तट पे नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के लोग आए थे, उसी इशू पे कुछ तो अकेले हैं कि और कोई? मैं हम सब अकेले। जरा वो अपने लोगों को कह दीजिए। हेलो। हाँ अपने लोगों को जरा कह दीजिए। सब इस सवाल पर बैठ के बात कभी करिएगा तो बात करेंगे। अभी तो फिलहाल चुनाव चल गया है। दूसरी चीज, ऐसे अपने लोगों को कहने का कोई मतलब नहीं होता है। नहीं ऐसा करिए। अपनी अलग चीजें है और हम जब अलग अपनी एक राजनीति का यहाँ पर हमारा धरातल है, हम राजनीति करते हैं और आगे भी हमें, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी थोड़ी कर सकते हैं कि हम अपनी बलि दे करके अपने राजनीति की हार जाएगी। हम कभी वहाँ जीत भी थोड़ी हमेशा हारे रहे हैं। हमारे तो एक जिला पंचायत सदस्य नहीं था, एक प्रमुख नहीं था जब राजनीति करना शुरू किया था तो। लेकिन अब ऐसी भी परिस्थितियां आई थी जब हमने वीरेंद्र राय खड़िया को, जो हमारे पास मात्र 13 वोट था और तभी हमने उनको कैंडिडेट घोषित कर दिया था। भी लड़ रहे थे और राजेंद्र राय भी लड़ रहे थे और घटनाक्रम इस तरह से परिस्थितियां बनी, इस तरह से बातचीत के रास्ते से निकला मामला कि हमने फिर उसके बाद राय को हराने के लिए वोट कराया और मैनेजर राय जीते और राजेंद्र राय हार गए थे चुनाव। सब के लिए तो आप इतने गंभीर और सीनियर पॉलिटिशियन हैं और कुछ इस पे गंभीर बात हो अगर मकसद है तो हमसे बात जय गोविंद राय ने भी कहा था। आपका संदेश हमको लल्लन राय और शंकर दयाल राय ने भी बताया था और की इच्छा जो है लुटू राय से बात हुई थी, उन्होंने भी व्यक्त किया था, बताया था। तो तरफ से मालूम तो हुआ, लेकिन हमारे वकील साहब आपके विजय शंकर राय जो मैनेजर उनकी भी बात हुई। ये ठोस बात जब तक नहीं होती है ऐसे कैसे हो सकता है? आप लड़ने की इच्छा रखते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लड़ सकते हैं, लड़ाइए अपने भतीजे को। लेकिन हम कैंडिडेट हमारे पास है, हम कैंडिडेट लड़ाएंगे। हमारा कैंडिडेट हार जाए या जीते हमें उसकी बहुत चिंता नहीं रहेगी। हमारी जो प्रमुख पहले थी वो फिर इस बार कैंडिडेट है और चुनाव लड़ेगी। मैंने बात भी कर दिया है। वो थोड़ा सा चिंतित ये थे कि सामान्य सीट है। पहले बैठ के हमने उन लोगों को तय कर दिया था कि लुटू राय कैंडिडेट रहेंगे, तुम बैकवर्ड आएगी तो लड़ना, ये समर्थन करेंगे। इस समय सामान्य सीट है तो ये बैठ के इंतजार किए 10 साल, अब आप इनको अवसर दीजिए। इस बात तय। अब लुटू राय के साथ जो घटना घटी वो आपके जैसा सीजेंड पॉलिटिशियन इसे बहुत उचित तो नहीं मानता होगा। बहुत से लोगों ने इसे अच्छा माना, बहुत से लोगों ने उसे अच्छा नहीं माना। बहरहाल वो उन्हीं दौरान बीमार भी हो गए कोरोना की वजह से, अपना प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके और चुनाव लूज कर गए। एक सीट जीत गए। तो राय तो अपना सीट जीत गए लेकिन रतन राय चुनाव हार गए। अब उनके चुनाव हारने की स्थिति में कोई रास्ता नहीं बचता है। ये वीरेंद्र अपने का प्रधानी भी हार चुके हैं, तो क्या झगड़ा? अब सवाल यह है कि उनके मुकाबले में वो पैसा रुपया बांट करके चुनाव लड़ेंगे तो वो इतना पैसा रुपया बांट के तो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे। हमारे पास अपने वोटर जो हैं ऐसे भी वोटर हैं कि एक लाल नया पैसा नहीं लेंगे और वोट देंगे। आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। एक तरफ हम इस तरह की राजनीति ही हमेशा करते रहे हैं। आप से अच्छा बेहतर कौन जानता है
एक तरफ मनोज सिन्हा जैसा आदमी साधन संपन्न, जिसके लिए पूरे देश के कारपोरेट घराने के लोग सूटकेस लेके गाजीपुर में थे, और मैं भीख मांग के चुनाव लड़ गया, खेत बेच के चुनाव लड़ गया। तो वो परिस्थितियां हैं। ऐसा अवसर आएगा तो उसको देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी हो सकती है, एक बात में ये सहमति बन सकती है कि अराजक तत्व उस पद पे बैठ करके अराजकता और बढ़ाएं। सम्मानित लोग जो अपने गांव में प्रधान का पद में चुनाव जीत के गए हैं, बीडीसी हैं या जिला पंचायत के गए हैं, तो वो लोग इलाकों में जाएं और उनका अपमान हो, जैसे कि पहले हुआ है। पटका पट्टी मारामारी तक हुई है राजेंद्र राय और वीरेंद्र राय ने उसी ब्लॉक कैंपस के अंदर। तो इस तरह की का इतिहास न दोहराया जाए। तो उस लाइन पे एक सहमति ये हो सकती है कि आप लड़िए, हम भी लड़ेंगे, किसी मोड़ पे बैठेंगे, जब बात होगी हमारे आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो हम आप नुकसान नहीं चाहेंगे। हम अलग लड़ते हुए भी और आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसको आप हमारी मजबूरी मान के चलेंगे कि अब आप कर क्या सकते हैं, आप हमको वो समर्थन कर दीजिए। तो ये संभव नहीं है ना, लड़ने वाले के लिए काम संभव, हार जीत की परवाह की है। ऐसा है गाजीपुर की राजनीति में आपको कोई कमजोर मानकर सोचे तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। दरअसल ये था कि इसीलिए मैंने जो है जयशंकर भाई ने कहा कि हम सभी को बुला लिया जाए और कुछ विमर्श हो जाए। विपक्ष तो जो बीडीसी जीत गया विपक्ष तैयार है। अब बीडीसी में प्रमुख का पद चाहे 1 वोट से हार जाएगा चाहे 20 वोट से हार जाएगा, कंटेस्ट होगा, निर्विरोध नहीं हो पाएगा। ये परिस्थितियां हैं क्लियर तक। दूसरी चीज ये कि उतनी संख्या बढ़ जाए कि उनके इस उदंड तौर तरीके को लोग न पचाएं और वो माहौल आ जाए जैसा कि मैनेजर राय और राजेंद्र राय के लड़ाई के समय आ गया था। तो उस तरह की परिस्थितियों में विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप चुनाव लड़िए, आप अपने वोटों को इकट्ठा कीजिए, आप उसके लिए जीतने का प्रयास कीजिए। हम अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे और उस कैंडिडेट के लिए वोट इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आगे चल के आप पॉलिटिकल आदमी हैं, वो बैलों की तरह लड़ेंगे, हम लोग बैलों की तरह नहीं लड़ेंगे, अकल से लड़ेंगे। आपका हर वोट हमारे लिए काम आ सकता है, हमारा हर वोट आपके लिए काम आ सकता है। हम ये अंडरस्टैंडिंग भी बना सकेंगे। लेकिन हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनने की स्थिति आएगी तब। बिल्कुल नहीं, तो बात सही कह रहे हैं। तो इसलिए तो मैंने वो कहा था कि जयशंकर भाई से कि सांसद जी को जरा अपने यहाँ बुलाइए। बात ये थे और उनसे हमने कहा भी था कि देखिए ये गंभीर विषय है, ये हमें आगे राजनीति करनी है। ऐसा थोड़ी है कि राजनीति से सत्ता लिखवाना बंद कर दिए और योगी आदित्यनाथ के दमन से हम त्रस्त हो गए हैं। ये सारा दमन सूद ब्याज जोड़ के हमारे खाते में आएगा। हम ऐसे दमन के बाद की परिस्थितियों से भली भांति परिचित है अवगत में, वो न पड़ जाएगा उन लोगों का जो तो बताइए जरा बैठ लिया जाए था। अभी तो मैं मास्टर साहब समझता हूँ कि चुनाव टल गया है और टलने के लिए आपको बता दें कि 1.5 महीने से ज्यादा पुराना टल गया है और जितने लोग गठरी थमा दिए गए हैं कि लेके खा पी के हग मुत के बराबर कर देंगे सब, वो कहीं कुछ काउंटिंग नहीं रह जाएगी। समझ रहे हैं, सब झाड़ पोछ के चिकने होंगे। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, रोज माइनस पॉइंट आ रहा है। अब आज की डेट में अगर पर्चा भरने की डेट कलेक्ट किया जाए तो 320 दिन बचा है। तो 320 दिन बचा है, मई खत्म होते होते 300 दिन रह जाएगा, फिर 290 दिन रह जाएगा। तब तो रोज उल्टी गिनती शुरू है। और जितने दिन ये टल जाए फिर जैसा माहौल वातावरण बीच में देखने बनेगा
हमने मन मिजाज तोया है लोगों का। सब लोग इस मूड में है कि हारा जाएगा या जीता जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, वो तो कड़ी है, ये मैंने कह रहा हूँ ना, सवाल अंडरस्टैंडिंग का है। अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे हम आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग बैठेंगे, बातचीत हो जाएगी। तो मैं एक बात सुन लेंगे ना, यहाँ बहुत उदंडता के द्वारा जो है, फुल हम देखे हैं भैया, उदंडता के द्वारा, दंगई के द्वारा उठा ले जाएंगे, टांग ले जाएंगे। ये सब 15 दिन, महीना 2 महीना का बाद टेम्परेचर रोज डाउन होना है। अधिकारियों का भी टेम्परेचर डाउन होगा, अराजक तत्वों का भी डाउन होगा। गिनती उनकी शुरू हो चुकी है, समझ रहे हैं। ये जो है ना, हम लोग आमने सामने बैठ जाते तो और कुछ जैसे कि वो सब मैं कभी भी बैठने को तैयार हूँ। इस समय इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि ये चुनाव अपने आप चल चुका है, अब रोजा अंतिम दिनों में चल रहा है, 2-3 दिन हो गया। 14 तारीख ईद है। कई लोग इधर बहुत ही मेन पर्सनालिटीज भी गुजर गई, हम दरवाजा करने भी नहीं जा पाए हैं, फोन पे उनसे पुछार किए। तो थोड़ा हम सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस सवाल पर भी एक बात तो हो गई, एक सूत्र तो आपको बता ही दिया कि अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी तो हमारा हर वोट आपके खाते में जा सकता है और अपने कैंडिडेट को भी जा सकता है, और उतनी ही गिनती काउंट करेगा, उसमें एक ठो कम नहीं होगा। हमने मैनेजर राय को भी ऐसे ही किया था, सेकेंड ही वोट करा दिया था। दरअसल वो लोग कर क्या रहे हैं कि पैसा दे करके उनका जो है सर्टिफिकेट ले रहे हैं। हम ऐसा बहुत चुनाव लड़े हैं, सर्टिफिकेट के बगैर वोट नहीं पड़ेगा। सर्टिफिकेट के बगैर वोट नहीं पड़ेगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। वो जाएगा, वो ऐतराज करेंगे ये वोटर नहीं है। अब वहां पर जो एडीओ पंचायत है, जो बीडीओ है, वो उसको प्रमाणित करेगा ये नहीं है। नहीं है तो कहेंगे कि इसको अरेस्ट करो, जेल भेजो, नकली वोट डालने आया है। 1 ठो 2 ठो 10 ठो 20 ठो अंधेर है क्या? देश अल्टीमेटली कानून के रास्ते से ही चलेगा, जबरदस्ती से थोड़ी चलेगा। वो तो रखवा ले रहे हैं, वो रखवा लेंगे, और रखे हुए भी बहुत से लोग कोई काम नहीं आएंगे। वो नए लोग हैं, और जिस तरह का लड़ने का उनका ढंग है, बहुत देर तक ऐसी लड़ाई ऐसे लोग नहीं लड़ पाते हैं ना। राजनीति में एक शुरुआत है उन लोगों की, लेकिन ढंग बिल्कुल गलत है, और इस ढंग से मास्टर साहब मिल के लोग ही नापसंद कर देंगे। वो तो है, जब लूटू राय अपमानित हो सकते हैं तो कौन बचेगा? किसको नहीं अपमानित कर देंगे जब मन बड़ा रहेगा? तो कौन बचेगा बताइए? अगर नजरों का पानी मर गया, लूटू राय उनसे कम हैसियत के थे, कम इज्जतदार थे, कम जोत है उनकी, क्या है उम्र, हर लिहाज से कहीं ये वो जो है ना, उधर जो है मैदान हो गए हैं सब। और तो मैदान है ना, जाने दीजिए, इस तरह काम कर लिया जाए। हाँ, ईद कब है? 14 को। ईद 14-15 में हो जाएगी। चांद पे न होता है, एक दिन आगे या एक दिन पीछे। 14-15 को। तो क्या दिसंबर में के या लुटू राय का आवाज पर हम लोग को नहीं? हम बात कर लिया जाएगा, ईद के बाद किसी दिन बात कर लेंगे बैठ के। अभी कह रहा है ना कि चुनाव तो टल गया 1.5 महीना, और जब 1.5 महीना चुनाव टल गया, वो सब जो है ना फास्ट हो गए हैं। अरे भैया वो कितनों फास्ट हो जाए, हमके ओकर सुई बराबर चिंता ना है। वो एक सुई के बराबर चिंता नहीं है, उस सबका ले लेंगे, फिर भी सब वातावरण बदल जाएगा। वो दूसरे घमंड में है, वो दिल जीत के ले लेते तो एक को ना बदलते, लेकिन वो दबंगई से, लालच से, बेईमानी से कितने देर तक, कब तक? जैसे डायमंड कट्स डायमंड, और उसको आप भी रोकने की स्थिति में थोड़ी है। क्या आप रोक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो अपना कर रहे हैं, वो अपना करते रहेंगे, उसको कोई रोक तो सकता नहीं। उसका विकल्प बना लिया जाएगा समय से, सारे सर्टिफिकेट फिर से जारी करा लिया जाएगा।
ठीक, तो ईद बात रख लिया जाए ना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। नमस्ते। तो हम क्षेत्र में चल रहे हैं। हाँ? मैं जैसे क्षेत्र में मैं चल रहा आप तो चल ही रहे, ये पता ही है हमको। तो वीरपुर के प्रधान जी भी आए थे तो बता रहे थे कि आप उसी वक्त जब वो आने को थे तो उसी वक्त वहां थे। अब आपका क्षेत्र है, आप क्षेत्र में हर गांव में हर व्यक्ति को जानते हैं, एक एक सारे सबके स्वभाव और सबको उससे परिचित है। और दबंगई के आधार पर और मन बढ़ई के आधार पर तो अभी लोग उनको जो करना है वो करें। अब पहले तो आप अपने को मजबूत किए रहिएगा कि आपका लड़ने की स्थिति में रह जाएंगे, कहीं आप ही को न विवश कर दिया जाए कि आप बढ़ जाइए और मैं आप पर निर्भर हो जाऊं और फिर पता चला कि निर्विरोध हो गया। कि कुछ भी कहीं भी जब उस तरह की बातें आप बताएंगे तो भयावह स्थिति दूसरे ही के लिए नहीं, आप पे भी ना है वो। हाँ वो तो है, वो तो बिल्कुल है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा रहता है। दरअसल जो है जिन परिस्थितियों से हम लोगों के पास जो लंगड़े लूले आन्हर बानर जो हमनों के टीम में है वो खड़े रहेंगे। अगर हम कह देंगे खड़े रहना है तो वो दोनों टंगिया तोड़ दी हम लोग तब वो खड़ा देंगे तो हट। जैसे हम लोग लड़े आपस में तो उनके दो गण थे कि वीर शंकर हटा और श्री श्री 1000 आरती वाले महाराज जी लोगों ने तैयार शुरू किया कि तो उनको तो पैसा दे देते हैं सब। हाँ नहीं सही है, ये तमाम तरह के प्रचार और तमाम तरह के वो होते रहे, लेकिन जिस दौरान आप चुनाव लड़ लिए और जितना लड़के जितना ग्राफ लेके चले गए उतना ग्राफ उसके ऊपर ही लोग सहानुभूति की लहर में जितना ले गए हों। अगर दो पार्टियों के वोट इकट्ठा न हुए होते, बसपा के साथ इकट्ठा हो गया भाजपा का वोट, तब एक बार उनको जीत मिल गई और दूसरी बार इकट्ठा हो गया सपा का वोट भाजपा के साथ, तब दूसरी बार जीत अहमदाबाद में। और मैं जिस साल हारा था उस साल माननीय मिर्जा साहब जी और उधर अब्दुल्ला खां साहब, यह दोनों आदमी चुनाव के मैदान में उतर गए। और क्या चुनाव हुआ था और कैसे हुआ था उस सबको आपको क्या छुपा हुआ है। मत के आधार पर जनता के मत के आधार पर थोड़ी ना चुनाव को हरा दिया या हरा पाएगा। वो रिश्ता नाता दिल से बना लेता हूं तो किसी समाज का हो जात का हो वो हमारा आदमी टूट नहीं सकता बिक नहीं सकता, उसमें 99% हमारे प्रति वफादार। अब वो निस्वार्थ हम भी उनके साथ निभाते हैं, वो भी हमारे साथ निभाते हैं और प्रकृति में चलिए। ईद की अग्रिम बधाई और ईद के बाद जो है आप दूसरा बताइए तो ठीक है ना। हाँ बैठा जाएगा, हम लोग किसी दिन बैठा जाएगा ईद के बाद। ठीक किसी दिन नहीं, ईद के बाद 2-1 दिन नहीं बैठ लिया जाए, ठीक है। अब हम यही कह रहे थे कि चूंकि चुनाव लंबा चला गया और बहुत तरह की परिस्थितियां बनेगी बिगड़ेंगी इस दौरान, समझ रहे हैं, और कई चीजें परिदृश्य सामने ऐसे आएंगे जो आप फिर उसके अनुसार कोई निर्णय लेंगे। आप भी अपने और अपने मित्रों से और साथियों से इन सवालों पर बात कर लीजिएगा। आपको हम सिखाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ऊंट चुराए और निहुरल जाए ये दोनों हो ही नहीं सकता। हम आपको समझ करें या आपका किसी तरह से हमारे साथ सहयोग हो और ये पर्दे में भी रहे, ये असंभव है, समझ रहे हैं। तो हम लोग पहले अपना मिजाज इस दृष्टि से बना लें कि क्या हम उघार भी हो सकते हैं इस बात के लिए। तो हम तो उघार कहीं हो जाएंगे, हमारे ऊपर कौन अंकुश लगाएगा। आप अपने बारे में अपने लोगों को अपने समर्थकों को इस बारे में विचार करके सोचिए, अगर ऐसा बनता है तब तो हमारे आपके बैठने का कोई मतलब होगा ना। सवाल ये है
हमारा तो चलिए, बिना उघार हुए भी बहुत काम हो जाता है। कुल पटिया में आप घूम चुके हैं, आप बसपा में भी घूमे हैं, आप सपा में भी रहे हैं, आप भाजपा में हइये है और शुरू से थे। ऐसा नहीं कि आप कोई घाट बचा है। तो ऐसी स्थिति में और एक बात 200% सुन लीजिए कि मजबूरी में वोट करने वाली हमारे सामने परिस्थितियां नहीं है। ये हम अपने कैंडिडेट, हमारा इतिहास ही खुद ही अध्ययन कर लीजिए कि 13 वोट पर हम वीरेंद्र को कैंडिडेट बना के मैदान में लड़ा था। और जब मैं गया था तो 5 वोट हमारे वहां पहुंचने से पहले पड़ गया था, 8 वोट हम साथ लेके गए थे, वही 8 वोटवा हमने सेकेंड वोटवा डलवा दिया और मैनेजर राय 3 वोट से चुनाव जीत गए थे। वहां जीत की मिठाई बच रही थी और पासा पलट गया था। तो एक चीज होती है कि इस तरह के निर्णय सूझबूझ से लिए जा सकते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं अभी भी आप कि ऊंट चुराए नेहुरल जाए, तो संभव नहीं हो पाएगा। तब हमारे लिए कोई उसमें लाभ नहीं है। हम लड़े और हार गए, सब लोगों को एहसास होगा कि आप अपने बल पे जो विकल्प दे सकते थे आपने प्रयास किया है। अराजकता तो बढ़ गए हैं, अराजकता फैल रही है, सबकी मान मर्यादा खतरे में पड़ेगी, तो फिर वो हमारे लड़ाई का रास्ता बनेगा। उसमें हमको तो इस तौर तरीके के खिलाफ ही तो लड़ना है जो उन लोगों का तौर तरीका है, दबंगई और जबरदस्ती का। आज भी दबंगई जबरदस्ती कर रहे हैं, कल भी दबंगई जबरदस्ती की बात करेंगे। हम आपके साथ अपनी शक्ति को जोड़ दे, हमारे खाते में क्या मिलेगा? आप कल खुद उन्हीं के रथ में बैठ के हाँकेंगे, तो कहाँ इस तरह से चलेगा? चलिए रथ तो हाँकेंगे, ये तो वक्त बताएगा ना। चलिए ठीक है। चलिए आप समझदार आदमी हैं, आप तो देख करके काम करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। बैठ लिया जाए। ठीक है। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ विजय शंकर